गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 6 हिंदी कोर्स बुक का एक्सरसाइज 6 जानेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 5 में हमने सारा क्रियाकलाप आपको बता दिया था। अब एक्सरसाइज 6 देखेंगे और एक्सरसाइज 7 तक कंप्लीट करने के बाद हम ये तीनों चैप्टर का आपका पीडीएफ जो है आपके ग्रुप में बहुत जल्द भेजेंगे। और जैसे ही भेजेंगे वो तुरंत आप जो है नोट्स पूरा अप टू डेट करके आप हमारे ग्रुप में जो है वो विधिवत डाल देंगे, ताकि हम देख लेंगे कि कितना परसेंट है। क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, इसलिए तैयारी भी आपका जो है होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल नोट्स कंप्लीट कर लेने से आपकी तैयारी हो जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए विधिवत आप पढ़ते रहें, इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, जीवन एक प्रयोग, इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे है ये लिखे हैं मोहनदास करमचंद गांधी। लेखक का परिचय सबसे पहले जानेंगे, इसके बारे में तो आप वाकिफ हैं, फिर भी आप जानिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर कठियावाड़ भारत में हुआ था। इन्हें जनता महात्मा गांधी के नाम से भी जानती है। भारत में इन्हें बापू नाम से भी याद किया जाता है। इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के मोहनदास करमचंद गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से ये पुस्तक जो है लिखे हैं। अब देखेंगे, इसमें आप ये जानेंगे कि किशोरावस्था में गांधी जी से होने वाली भूल और उन अनुभवों से जीवन दर्शन अपनाने तक की यथार्थ यात्रा का वर्णन है, और बाल स्वभाव की बारीकियों का गहन अध्ययन भी है। बचपन में मेरे कई मित्र थे, वे शरीर बल में मुझसे बढ़कर थे। वे तीव्र गति से मनचाहा दौड़ पाते और समय समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते। सच तो यह है कि उनका पराक्रम मुझे मुग्ध भी करता था, लेकिन मैं सोचा करता था कि मैं भी इन मित्रों की तरह बलवान बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। एक दिन एक मित्र से पूछा कि तुम सब में इतनी हिम्मत कहां से आती है? तो वह मुस्कुराया और बोला, वह जानते हो अंग्रेज भारत के करोड़ों आदमियों पर शासन कैसे कर रहे हैं? वे मांस खाते हैं और मैं भी मांस खाता हूँ। यह बात मेरे दिल में बैठ गई। अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए अवश्य मांस खाना चाहिए। मैं माता पिता का परम भक्त था। मैं यह नहीं कर सकता था कि उस समय मुझे यह ज्ञान न था कि मांसाहार करके मैं अपने माता पिता को धोखा दूंगा। मांसाहार करने का निश्चय मेरे लिए बहुत गंभीर बात थी, लेकिन मुझे तो सुधार करना था, साहसी और बलवान बनना था, अंग्रेजों को हराकर हिंदुस्तान को स्वतंत्र करवाना था। ये किशोरावस्था का वर्णन किया गया है, इसलिए ध्यान से सुनिए। हमारे परिवार में मांस खाना तो दूर की बात, मांस छूने की भी मनाही थी। इसलिए हमने तय कर लिया किसी अलग जगह मांस बनाया जाए। मैं और मेरा मित्र नदी के किनारे एकांत स्थान पर गए। वहाँ पहली बार मैंने मांस चखा। मांस खा तो लिया, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई भयानक पाप कर लिया हो। मैं बार बार उस बकरी के बारे में सोचता रहा जिसको केवल मांस खाने के लिए निर्दयता पूर्वक मारा गया होगा। रात भर मुझे नींद न आई। मुझे लगा कि जैसे कोई बकरी मेरे पीठ में मिमिया रही। ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। मेरा मन घोर पश्चाताप से भर गया। इसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि स्वाद के नाम पर पशु की हत्या करना क्या है? पाप है। बचपन की बात है, मैं स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में क्या देखता हूँ कि एक पेड़ की निचली शाखा पर घोंसला बना हुआ है। मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। उछक कर देखा तो उसमें 2 गोल गोल प्यारे प्यारे अंडे थे। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनेंगे। मैं इन्हें घर ले जाकर भाई बहनों को दिखाऊंगा तो वे कितने खुश होंगे, माँ कितनी खुश होगी, मैंने सोचा। लेकिन मैं पेड़ की शाखा पर चढ़ गया। लपक कर दोनों अंडे निकाल लिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। दौड़ा सीधा घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर ही माँ मिल गई। माँ, अंडे देखो कितने सुंदर, कितने प्यारे हैं, तूने क्या किया? माँ ने डांट कर कहा, बेचारी चिड़िया जब घोंसले में लौटेगी तो घोंसले में अंडे नहीं देखेगी तो कितना रोएगी। अब मुझे अपनी गलती महसूस हुई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर मैं अंडे लिए हुए सीधे घोंसले की ओर भागा। क्या देखता हूँ कि चिड़िया चुपचाप रुआसी सी घोंसले के किनारे पर बैठी हुई है। मुझे देखते ही वो चींची कर उड़ गई। मैंने वो दोनों अंडे जेब से निकालकर घोंसले में रख दिए। कुछ दूर हटकर देखने लगा। चिड़िया फुर से घोंसले में आई, किंतु अपने अंडों को देखकर खुश ना हुई। उसने अंडे नीचे गिरा दिए। तो मुझे अंडे नष्ट होने का बहुत दुख हुआ और मैं दुख से रो पड़ा। शिक्षक बनने पर विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा
आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए, मैं बालकों से भजन करवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। आत्मा की कसरत तो शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और अतएव शिष्य हाजिर हो चाहे ना हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। शिक्षक अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों को आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वह व्यर्थ ही होगा। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। ठीक है। तो आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था। वह झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था, दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। यानी उसका व्यवहार को बताया जा रहा है कि उसकी आदत क्या, बुरी आदतें क्या थी। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी दंड न देता था। उस दिन मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बांह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफी मांगी। उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है तो उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन करवाया। इसलिए बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। उस घटना ने मुझे इस बात को और अधिक सोचने के लिए विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद शिष्यों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा शुद्ध मन से, पवित्र मन से अपने आध्यात्म की ओर जो है वो प्रेरित होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्म मतलब क्या हो गया? नैतिक ज्ञान हो गया, पुस्तक का ज्ञान हो गया, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा विचार, अच्छी अच्छी कहानियां, ये सभी बातें जो है वो हमारी मानसिकता को हमेशा सकारात्मक जो है सोचती है, हमेशा सकारात्मक ही लेता है, वो नकारात्मक कभी नहीं लेगा। ठीक है। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा सकारात्मक ही सोचें, नकारात्मक ना सोचें। ओके। इसका शब्दार्थ आप याद कर लेंगे। आप सबसे पहले टिक आउट जो है आप मैच कर लीजिए। गांधी जी के मित्र समय समय पर शक्ति प्रदर्शन करते थे। ठीक लगा देंगे। गांधी जी ने माता पिता से छिपकर वो क्या करेंगे तो मांसाहार करने का निश्चय किया। और चिड़िया ने अंडे नीचे क्यों गिरा दिए? क्योंकि अंडों पर किसी का हाथ लग गया था। सच्ची आत्मिक शिक्षा शिक्षक के डैश से प्राप्त होती है, आचरण से। बच्चों को डंडे से मारना डैश है, क्या होगा? अनुचित है। अब देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, फिर भी आप यदि नहीं जानते हैं तो आप हमारी बात सुनकर उसको तुरंत पेंसिल से भर दीजिए। मांस खाने वाला जैसे मांसाहारी होता है, जो इलाज करता है उसे क्या कहेंगे? चिकित्सक। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जो लकड़ी का सामान बनाता हो बढ़ी। फल खाने वाला फलाहारी। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो कुम्हार। जो पढ़ाता है शिक्षक या पाठक लिखेंगे। जो आकाश में घूमते हैं नभचर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, दिए गए संयुक्त व्यंजनों वाले दो दो शब्द बनाइए। हम इसको लिख रहे हैं, आप भी उतार लेंगे। 2 नंबर, पेज नंबर है 45। जैसे द्वयों संयुक्त से लिखना है तो आप सिंपल लिखिए विद्या, एक लिख दीजिए विद्यालय। ये सब पूछता है। वयों संयुक्त से लिखेंगे व्यय या व्यवहार। ठीक है। दोवों संयुक्त से लिखेंगे, दोवों संयुक्त से विद्वान, द्वार। ठीक है। उसके बाद त्याग है, द्वयों संयुक्त से लिखेंगे त्याग,
त्योहार। उसी तरीके से सौतों संयुक्त से लिखेंगे अस्तर, फिर लिख देंगे मस्तक। तोमो संयुक्त से लिखेंगे आत्मा, महात्मा। ठीक है। उसके बाद गयो संयुक्त से लिखेंगे वाक्य। उसके बाद क्यारी। ठीक है। उसके बाद नोयो संयुक्त से लिखेंगे न्याय। उसके बाद लिखेंगे अन्य। समझ में आ गया? इतना काम आप व्यवस्थित रूप से कर लीजिए, पेंसिल से उसको बढ़िया से भर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज हमेशा जो है वो काम ही देता है। अब आप SW में लिखिए एक्सरसाइज 7। सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है अच्छी तरह और लर्न इट वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग इतना काम कर लीजिए। फिर आगे हम आपको इस चैप्टर में, जैसे ये एक्सरसाइज 6 था, ये एक्सरसाइज 7 नहीं है, 6 है। इसी चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़ के इसका वर्ड मीनिंग प्लस ग्रामर पर्सन को आप कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।